क्या क्या मतलब? मतलब ये सादिया कि तुम अपने और अपने घर के मसाइल जरा जुहेब से दूर ही रखा करो। वो पहले ही फोकस नहीं है, उसका ज़हन हर वक्त इसी घर में घूमता रहता है। हम उसे जबरदस्ती नहीं बुलाते हैं, बस वो हमारी मोहब्बत में चला आता है। जो कुछ भी है सादिया, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई होगी। और ख्याल रखना इस बात का कि मुझे दोबारा इस मौजू पे बात करने ना आना पड़े। खुदा हाफिज। गई भैंस पानी में, सारे प्लान का तिया पाचा करके गई हैं वो। अब आप क्या करेंगी? पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चली आई है ये। आप तो कह रही थी कि वो बहुत ही खुले दिमाग की औरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा तजुर्बा इतना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन खैर जो मैंने सोचा है ना वो तो मैं करके ही रहूंगी। क्यों? ऐसा क्या पढ़ के फूकेंगी उन पे? उन पर नहीं, उनके बेटे पर। तुम देखना, सबसे पहले तो तुम्हारा खुला का जो केस है ना वो मैं दूंगी जुहेब के हाथ, कि वो जाए और इसको सॉल्व करे। तुम देखती जाओ मैं करती क्या। अपनी साइड और पैसे हमेशा सेव रखती हैं आप। बीबी तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ, तुम्हें वो नजर नहीं आता? बस रहने दें, क्या मैं आपको जानती नहीं हूँ? मिस नौशीन, तुमने खुला के पेपर्स पे साइन कर लिया? नो सर। क्यों? मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि लाजमी साइन कर लेना, तो फिर क्यों? सर वो मैं भूल गई। भूल गई? तुम क्या खेल खेल रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो? हाँ, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो करना होगा अभी करना होगा। लेकिन सर मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी है। I mean, it's okay. अब नहीं कहूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो बता तो रही हूँ, वो चली गई है यहाँ से। जल्दी दोनों की ना तलाक भी हो जाएगी। तू बस अब्बा से बात कर ले। मेरा दिमाग ना बिल्कुल ठीक है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन एक बात बता दूं, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अच्छा हाँ वो ना, चल ठीक है अम्मी, मैं ना फिर बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। फोन क्यों बंद कर दिया तूने? मेरी भी बात कराती है अपनी अम्मा से। वो ना अम्मा जरा जल्दी में थी तो इसलिए। वैसे आपने क्या बात करनी थी? तुम्हें बताने की नहीं है, बड़ों की बात है। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ कर तो नहीं रही हो? कोई पढ़ाई वढ़ाई कोई काम? नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ अब। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ फिर मेरे साथ। आ जाओ किचन में चलते हैं, कुछ काम है मुझे तुमसे। आओ। शाबाश। अरे डर क्यों रही है? ज्यादा काम नहीं कराऊंगी, बर्तन धुलवाऊंगी तुझसे बहुत सारे। शौक लगा मुझे यहाँ देखकर। क्यों आए हो यहाँ पे? हमारी तो मौजें लगी हुई है, घर, गाड़ी, कपड़े। जबान संभाल कर बात कर, हर कोई तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता। तुम जैसे पारसाओं के हालात भी देख चुका हूं मैं। अगर इतनी ही बुरी हूं मैं तो आज यहाँ पे क्यों खड़े थे? पीछा छोड़ क्यों नहीं देते मेरा? तुम्हारा सिर्फ पीछा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। दूसरी शादी कर रहा हूं मैं, बहुत जल्द कार्ड मिल जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं खुद माफी मांगने चला रहा हूँ।
नहीं, तुम क्यों शर्मिंदा होगे? हमारी किस्मत में लिखे ही धक्के हैं, कोई इधर से मारता है तो कोई उधर से। वैसे आपकी अम्मी ने ना बहुत ज्यादती की है। हमने तो कभी आपसे इमदाद नहीं मांगी, आप खुद ही मदद करते हैं, वो भी जबरदस्ती। आप सही कह रही हैं, मैं जो करता हूँ अपनी खुशी से करता हूँ। तो ये बात आप अपनी अम्मी को भी बताएं। बेचारी मेरी अम्मी को इतनी बातें सुना के गई हैं वो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ मत आया करो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी को नहीं पसंद तो हम नहीं चाहते कि। आंटी आप क्या कह रही हैं? प्लीज, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, हमारी जिंदगी वैसे ही मुश्किल। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे नहीं मिलना चाहते नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहाँ आता रहूंगा जब तक आंटी मुझे खुद मना नहीं करती। और हाँ, ये अहमद की टिकट। अम्मी मुझे भूख नहीं, बस चाय पिला दीजिए। सारा दिन चाय पीता रहता है तू, रंग काला हो गया है, खून भी जल गया चाय पी पी के तेरा। नहीं भाई, खाना खा तू, चाय नहीं ला रही मैं। अम्मी सच्ची में भूख नहीं है। तू परेशान है ना किसी बात को लेकर, इसीलिए भूख मर गई है ना तेरी। फिक्र ना कर, ये परेशानी कुछ दिन की है। इंशाल्लाह मैं खुशहाली को ब्याह कर ले आऊंगी, देखना फिर हमारे हालात खुद ही बदल जाएंगे। खुशहाली? हाँ, ये अपनी लड़की आमना अच्छी लड़की है, और उसके साथ जो ऑफर मिल रही है वो तो और भी जबरदस्त है। अम्मी आप बहुत भूली, पता नहीं क्या सोचती रहती है। तो पहले उसके माँ बाप से तो बात करिए। उन्होंने क्या कहना है भाई? उनकी बच्ची गांव से उठकर शहर में ब्याही जा रही है, उन्हें और क्या चाहिए? ले फल, फिर जल्दी बात कर लीजिए, मैं फौरन शादी करना चाहता हूँ। तो बस समझ हो गई ना। नौशी, मैं आपको बहुत बड़ी कोई तोप चीज समझती थी, तेरे तो पूरे 2 मुरब्बे होने वाले हैं, देखना तू। ज्यादा बस टेंशन ना ले, खाना खा मेरा बेटा, परेशान ना हुआ कर, मैं हूं तेरे साथ। मजबन मत। सालन अच्छा नहीं है अम्मी। मैंने बनाया बड़े दिल से, अच्छा नहीं है। रोज बनाती हूँ, बचपन से खा रहा है। भाई मान गए जोहेब को, 1.5 लाख की टिकट देके गया है, और तुम्हें पता है उसने वीजे की फीस भी दी हुई है। अपने तो आप सारे काम करवा रही हैं, मेरे भी तो कुछ करवाएं। जरा सब्र से काम लो, तुम देखना जोहेब भी तुम्हारी खुला करवाएगा। इतनी बड़ी बात मान ली मैंने आपकी, जिसमें आपका फायदा है, अब मेरी भी तो बात माने। अच्छा, तो अपनी माँ से अब तोल मोल करोगी तो? आपसे ही सीखा है सब कुछ। बोलो भाई, क्या चाहिए तुम्हें अब? मुझे नए कपड़े दिलाएं, मुझे और मुन्ने को। तुम घर के हालात देखो, तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी हुई है। अम्मी बस रहने दे, नौशी ने अपनी सैलरी भिजवाई है, मैंने देख लिया, वो लड़का पैसे देने आया था। आ जाओ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ये लिखो बॉल। मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, दूसरी शादी कर रहा हूँ, बहुत जल्द कार्ड मिल जाएगा। तन मन मेरा ऐसा जला रे। सर ने तो कहा था कि यहाँ लाइट नहीं जाती है, फिर लाइट को क्या हुआ? कौन है बाहर?
मैंने पूछा कौन है बाहर? कौन है बाहर? अबे जाओ! कौन है बाहर? इतनी जल्दी सो गए क्या? अरे नहीं अम्मी, बताएं, कोई काम था क्या? नहीं, रात गए, मुझे तुझसे क्या काम होगा। ये चिट्ठी आई थी तेरे नाम शाम में। अच्छा, इस पे तो मेरे नाम और एड्रेस के अलावा और कुछ नहीं लिखा। क्या है ये? ये तो चेक है। चेक? किसने भेज दिया हमें चेक? नौशीन? नौशी ने? ये कुछ पैसे भेज रही हूँ तुम्हारे बिजनेस के लिए। उसे वादा किया था कि मैं रकम का बंदोबस्त कर दूंगी। अपना वादा पूरा कर रही हूँ नौशीन। ला, नौशी कितनी अच्छी है, जाते जाते भी हमारा काम करके चली गई। वैसे है कितने का चेक? हमारी औकात से ज्यादा का। वो तो इतनी मुश्किल बातें क्यों करता है? मुझे दे, मैं खुद ही देख लूंगी। मैं हल्फ उठा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ, तो मुझे एक मौका तो दो। मैं तुम्हें बहुत मौके दे चुकी हूँ, अब मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दो। और हमारा बच्चा, उसका क्या होगा? वो तुम्हारे बगैर पल रहा था और आगे भी पल जाएगा। देखो रामी, तुम अपनी माँ की बातों में खेलकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। अपना घर तबाह मत करो। कौन सा घर, कौन सी शादी? इन 4 सालों में तुमने मुझे दिया ही क्या है? सिर्फ लूटा है, और तुम्हारी बातों में आके मैं ही सब कुछ करती रही। मैं मान रहा हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ, यकीन करो मेरा। तुम यकीन के साथ साथ अपनी फैमिली भी खो चुके हो। इस बात का एहसास तुम्हें अभी तक नहीं हुआ? है मुझे एहसास, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल करता हूँ, तुम्हारे घर के चक्कर लगाता हूँ कि किसी तरह मुझे तुमसे बात करने का मौका मिल जाए। तुम अपनी दूसरी बीवी के पास चले जाओ और आइंदा यहाँ मत आना। उसे मैं छोड़ चुका हूँ। बहुत लंबी नहीं छोड़ रहे। कितने लाख के मकरूज हो? कहाँ से दिए तुमने इतने पैसे? तुम्हें नहीं पता क्या? नौशी ने मुझे पैसे दिए थे और कुछ मैंने यहाँ वहां से उधार पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, चले जाओ यहाँ से। कौन? मैं हूँ उज़ैर, दरवाजा तो खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, तुम लगता है सो रही थी। जी बस थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। चलो ये अच्छा हो गया, मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर आया हूँ। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। आई एम सॉरी सर, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है, बहाना तो नहीं देते? नहीं सर, एक्चुअली आज छुट्टी है ना, तो मुझे बहुत सारे काम करने थे। आप अपनी वाइफ के साथ चले जाए ना कहीं। देखो नौशीन, तुम्हें मेरी टीचर बनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब सर मेरी तबीयत वाकई सही नहीं है, मैं ज़रूर आपके साथ चलती, लेकिन आपके साथ जाऊंगी आपका भी मूड ख़राब कर दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं कि खाना घर पे मंगवा लेते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। मैंने आपसे कहा ना कि नहीं।
आप क्यों मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत वाकई खराब है, मैं चलता हूँ। रामीन आ भी जाओ, इतना मुश्किल काम नहीं दिया तुम्हें मैंने। भाई वैसे ये भी लड़की अजीब सी है। तुम जरा देखो तो सही, जब हमने अहमद के लिए पैसे मांगे तो उसने मना कर दी, और आज सज्जाद पे खूब पैसा उड़ा रही है। मुझे खुद हैरत हो रही है, जब मैंने उससे पैसे मांगे तो मुझे साफ मना कर दिया। मैंने इतनी मिन्नतें की थी उससे। मुझे तो तुम्हारे दिमाग का भी समझ में नहीं आता है। तुम्हें जबकि पता है कि सईद ने तुम्हारे साथ और हमारे साथ कितना बुरा किया। अम्मी वो पहले की बात थी, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं पलटूंगी। शाबाश। और वैसे भी ऐसे मर्दों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं होता जो दूसरों पर बोझ होते हैं। अच्छा सुनो, वो मैंने ना आज ज़ुहैब को बुलाया है खाने पे। मतलब आप आज ही बात कर लेंगी उससे? अरे नहीं भाई, आराम आराम से। और तुम्हें तो पता है मैं अपने पत्ते इतनी आसानी से नहीं खोलती। मुझे तो मुन्ने की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो उसे कबूल करेगा या नहीं। कर लेगा भाई, शुरू में मैं रख लूंगी ना मुन्ने को। तुम आहिस्ता आहिस्ता करके उसे मनाना समझाना, वो मान जाएगा। अच्छा सादा लड़का है। अच्छा ठीक है, चले देखते हैं। अब चलो, किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है, इतना काम मैं अकेले नहीं कर सकती। तुम क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी के पास? कहीं इसका भी एक्सीडेंट करवाने का इरादा है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? मेरा ख्याल है जब मैंने चेक भिजवाया था तो उसके साथ एक नोट भी लिखा था जिस पर क्लियरली मेंशन है कि तुम मेरी माँ से किया हुआ वादा निभा रही हो। ये मैसेज तो तुमने नोट में लिखा था। मैं असल वजह जानना चाहता हूँ। मेरा वक्त जाया मत करो, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। जब तुम हमसे सारे नाते तोड़कर जा चुकी हो तो फिर इस मेहरबानी का क्या जवाब है? देखो सजाद, मैं नहीं जानती कि इतने वक्त में तुम मुझे कितना जान पाए, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि मैं जो वादा करती हूँ उसे निभाती जरूर हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। वफा कर चले